नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका इस वक्त ईरान के खौफ से कांप रहा है? क्या सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को इतना बड़ा खतरा था कि उन्हें बीच रास्ते में चलती यात्रा के दौरान अपना आलीशान और नया विमान छोड़ना पड़ा? जी हां, आज पूरी दुनिया के रक्षा गलियारों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ईरान कोई बहुत बड़ा खेल करने वाला था? तुर्की में नाटो समिट के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप कतर से मिले 3400 करोड़ रुपए के ब्रांड न्यू विमान में सवार होकर लौट रहे थे, तो अचानक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े। सीक्रेट सर्विस ने चलती उड़ान के बीच ऐसा रेड अलर्ट जारी किया कि ट्रंप को वो चमचमाता विमान ब्रिटेन में ही छोड़ना पड़ा और वो चुपचाप अपने दशकों पुराने परखे हुए एयरफोर्स वन में शिफ्ट हो गए। आखिर ऐसा क्या इनपुट मिला था? सीक्रेट सर्विस को क्यों कतर के दिए गए उस विमान में कोई लूपहोल था, या फिर ईरान के लड़ाकू विमान और मिसाइलें रास्ते में ही ट्रंप के नए विमान को निशाना बनाने की ताक में थी? और क्यों खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में है, किल लिस्ट में नंबर 1 है? इस पूरी इनसाइड स्टोरी की सच्चाई इस रिपोर्ट में या इस वीडियो में आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की जान को सच में कोई बड़ा खतरा है? तुर्कियों में नाटो समिट से लौटते वक्त अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने अपने 3400 करोड़ रुपए के नए कतर वाले प्लेन को बीच में छोड़ दिया और पुराने एयरफोर्स वन में सवार हो गए? हाल ही में कतर के अमीर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बेहद लग्जरी और एडवांस बोइंग 7478 विमान गिफ्ट दिया था, जिसे अमेरिका ने करीब $400 मिलियन खर्च कर नए एयरफोर्स वन के रूप में तैयार किया। ट्रंप इसी से तुर्की गए थे, लेकिन लौटते समय अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अचानक पैर पीछे खींच लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सलाह दी कि वे इस नए प्लेन से यात्रा ना करें। वजह थी, नए विमान में अभी तक वे सभी मिलिट्री इंटीग्रेटेड सुरक्षा फीचर्स, काउंटर मेजर और हवा में ईंधन भरने की तकनीक पूरी तरह एक्टिवेट या इंस्टॉल नहीं हुई है, जो अमेरिका के पुराने एयरफोर्स वन में दशकों से मौजूद है। जब नाटो समिट में पत्रकारों ने ट्रंप से इस खतरे के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि शायद अब मैं उनकी ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा, मुझे टिकटॉक पर नंबर 1 रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन ईरान की इस लिस्ट में भी मैं नंबर 1 हूं। आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस ने इस बात से इनकार किया कि नया विमान असुरक्षित है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए गुमराह करने और ध्यान भटकाने की रणनीति के तहत भी विमान बदले जाते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने नया विमान ब्रिटेन के एयरबेस पर सैनिकों को दिखाने के लिए भेजा था और खुद पुराने दिनों की याद में पुराने विमान से आते। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन खतरे को देखते हुए सीक्रेट सर्विस ने कोई रिस्क नहीं लिया और उनको नए विमान से भेजा। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या यह अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत विमान को बदला सीक्रेट सर्विस के सुझाव पर, या ये वाकई में ईरान का खौफ?